संगम के प्रहरी, कर्तव्य और प्रेम की गाथा। भारत की पवित्र नदियों के संगम पर बसा प्रयागराज कुंभ मेला आस्था, संस्कृति और मानवता का सबसे बड़ा पर्व है। हर 12 साल में आयोजित इस मेले में लाखों श्रद्धालु अपनी धार्मिक भावनाओं को तृप्त करने और मोक्ष की कामना लिए आते हैं। लेकिन जहां इतनी बड़ी भीड़ होती है, वहां अपराध, हादसे और आतंकवादी खतरों का खतरा भी बना रहता है। इस बार मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपी आदित्य राठौड़ को सौंपी गई थी, जो अपनी कुशाग्र बुद्धि, साहस और प्रतिबद्धता के लिए मशहूर थे। आदित्य की यह कहानी कुंभ मेले के जटिल प्रबंधन, अपराध नियंत्रण और आतंकवादी हमले को विफल करने की उनकी बहादुरी का वर्णन करती है। साथ ही यह कहानी उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके प्रेम की प्रेरणा को भी उजागर करती है। आदित्य अपनी निडरता, तेज सोच और अनुशासित नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। उनके लिए यह जिम्मेदारी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा का प्रश्न थी। आदित्य ने इसे न केवल एक जिम्मेदारी बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन माना। कुंभ मेले का आयोजन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम क्षेत्र में होता है। यह क्षेत्र 50 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ था। आदित्य ने पूरे मेला क्षेत्र को अलग अलग जोन में विभाजित किया। हर जोन में एक जोनल अधिकारी और उनकी टीम तैनात की गई। बाहरी घेरों पर प्रवेश द्वार पर सुरक्षा चेकपॉइंट बनाए गए। घाटों, मंदिरों और विश्राम स्थलों पर विशेष सुरक्षा बल तैनात किए गए। पूरे मेला क्षेत्र में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जो एक केंद्रीय कंट्रोल रूम से जुड़े थे। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई। हर एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए। बम निरोधक दस्ते को 24/7 अलर्ट पर रखा। प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग और एक तरफा मार्ग बनाए गए ताकि श्रद्धालुओं का प्रवाह सही तरीके से हो सके। स्नान के लिए समयानुसार स्लॉट्स निर्धारित किए गए। 50 से अधिक अस्थायी राहत केंद्र बनाए गए। एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किए गए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशिष्ट गुमशुदा केंद्र बनाए गए। कुंभ मेले में जेब कटी, गुमशुदगी और भगदड़ जैसी समस्याएं आम थीं। स्थानीय अपराधियों के साथ बाहरी असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो सकते थे। आदित्य ने अपनी टीम के हर सदस्य को स्पष्ट निर्देश दिए कि उनकी प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है। कुंभ मेले के दौरान आदित्य की मुलाकात डॉक्टर निशा शर्मा से हुई, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेले के मेडिकल शिविरों की प्रमुख थी। निशा एक समर्पित डॉक्टर थी, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए जानी जाती थी। आदित्य की निशा से पहली मुलाकात एक अप्रत्याशित घटना के दौरान हुई। एक भीड़-भाड़ वाले घाट पर एक छोटे बच्चे को गंभीर चोट लगी। बच्चे के परिवार वाले घबराए हुए थे। आदित्य वहां गश्त कर रहे थे और उन्होंने तुरंत बच्चे को उठाया और पास के मेडिकल कैंप में पहुंचाया। निशा, जो मेडिकल कैंप की प्रमुख थी, ने बिना समय गंवाए बच्चे का इलाज शुरू किया। उनके तेज और निपुण हाथों ने बच्चे की जान बचा ली। आदित्य ने उनकी निपुणता को देखकर पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक सच्ची योद्धा थी, जो जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। इस पहली मुलाकात के बाद आदित्य और निशा के बीच संवाद बढ़ने लगा। आदित्य ने महसूस किया कि निशा के मेडिकल कैंप का काम उनके सुरक्षा अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने पुलिस और मेडिकल टीम के बीच समन्वय स्थापित किया। हर आपात स्थिति में निशा और आदित्य एक दूसरे से संपर्क करते। एक दिन रात की गश्त के दौरान आदित्य ने निशा से पूछा, आप दिन रात इतनी मेहनत करती हैं, थकती नहीं है? निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब लोग मेरी वजह से ठीक होकर मुस्कुराते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। निशा की बातों में गहरी संवेदनशीलता थी, लेकिन वह हास्य का भी अच्छा भाव रखती थी।
एक दिन आदित्य ने मजाक में कहा। आपके शिविर में आने के लिए चोट लगवानी पड़ेगी? निशा ने तुरंत जवाब दिया। घायल तो आप पहले से लग रहे हैं, पुलिस वाले भी दिल रखते हैं। दोनों खुलकर हंसे और यह पल उनके रिश्ते की पहली ईंट बन गया। जैसे जैसे मेले के काम में उनकी मुलाकातें बढ़ी, दोनों ने एक दूसरे के व्यक्तित्व को गहराई से समझा। आदित्य हमेशा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते थे। वह दिन-रात मेले की सुरक्षा में लगे रहते। निशा ने देखा कि आदित्य की आंखों में थकान के बावजूद एक चमक थी, जो उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक थी। निशा ने एक दिन कहा, आपके जैसा समर्पण मैंने कभी नहीं देखा। लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं। निशा अपनी करुणा और देखभाल के लिए जानी जाती थी। वह बीमार श्रद्धालुओं के साथ-साथ अपने सहयोगियों की भी देखभाल करती थी। आदित्य को यह महसूस हुआ कि निशा की उपस्थिति उन्हें मानसिक रूप से शांत करती है। आदित्य ने निशा से कहा, आपके साथ समय बिताने से मैं खुद को और बेहतर महसूस करता हूँ। एक घटना ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। मुख्य स्नान पर्व से कुछ दिन पहले घाट पर भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। आदित्य ने तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर स्थिति संभाली। निशा और उनकी मेडिकल टीम ने घायल लोगों की देखभाल की। निशा ने आदित्य को यह कहते हुए प्रेरित किया, आपकी मौजूदगी से लोगों को भरोसा मिलता है। उस दिन के बाद आदित्य और निशा ने महसूस किया कि उनकी भूमिकाएं एक दूसरे को पूरक बनाती हैं। एक रात जब मेला क्षेत्र शांत था, आदित्य ने निशा से कहा, चलिए कुछ देर घाट के किनारे चलते हैं। उन्होंने संगम के शांत पानी को देखते हुए अपने दिल की बातें साझा की। आदित्य ने कहा, यहाँ हर दिन इतनी चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन आपके साथ समय बिताना सबसे सुकून भरा लगता है। निशा ने कहा, आप मुझे प्रेरणा देते हैं। आपके काम को देखकर मैं भी और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। उस रात की बातचीत ने उनके रिश्ते को एक नया आयाम दिया। निशा और आदित्य के बीच धीरे-धीरे एक गहरा भावनात्मक संबंध बनने लगा। निशा को आदित्य की कर्तव्यनिष्ठा और नेतृत्व पसंद था और आदित्य निशा की करुणा और निडरता से प्रेरित थे। निशा ने आदित्य को हर कठिन परिस्थिति में सहारा दिया। वह कहती, आपके कर्तव्य से लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी है। निशा आदित्य की सबसे बड़ी ताकत बन गईं। वह उनके अकेलेपन को भरतीं और उनके फैसलों में आत्मविश्वास लातीं। कुंभ का मुख्य स्नान पर्व सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन करोड़ों श्रद्धालु एक साथ घाटों पर स्नान करते हैं। यह दिन प्रशासन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था। स्नान से 2 दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने सूचना दी कि एक आतंकवादी संगठन कुंभ मेले को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। आतंकियों की योजना थी कि मुख्य स्नान स्थल पर विस्फोटक लगाकर भगदड़ मचाना और घाटों और मेला क्षेत्र में दहशत फैलाना। आतंकवादियों ने स्थानीय अपराधियों से विस्फोटक सामग्री और क्षेत्र की जानकारी जुटाई थी। आदित्य ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर दिया और एक आपातकालीन बैठक बुलाई। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल और बम स्क्वाड तैनात किया गया। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी लगाए गए। आदित्य ने खुफिया विभाग और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आतंकियों के ठिकानों का पता लगाना शुरू किया। उन्होंने घाट के हर हिस्से को ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से खंगाला। सुरक्षा बलों पर दबाव बढ़ गया था। एक छोटी सी चूक लाखों लोगों की जान ले सकती थी। आदित्य ने हर फैसले को गहराई से सोचकर लागू किया। आतंकियों द्वारा मुख्य स्नान स्थल के पास 4 अलग-अलग जगहों पर विस्फोटक लगाए गए थे। आतंकियों ने निशा का अपहरण करके आदित्य को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य आदित्य को मेले की सुरक्षा से भटकाना था ताकि विस्फोटक प्लांट करने में कोई दिक्कत न हो। आतंकवादियों ने अपनी योजना में बाधा महसूस की, तो उन्होंने आदित्य पर दबाव डालने के लिए निशा का अपहरण कर लिया। आतंकियों ने आदित्य को धमकी दी, अगर तुमने हमारी योजना में हस्तक्षेप किया तो निशा की जान नहीं बचेगी।
आदित्य के लिए यह सबसे कठिन स्थिति थी। एक तरफ उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उनकी प्रेरणा। आदित्य ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए दो प्राथमिक लक्ष्य तय किए: डॉक्टर निशा को सुरक्षित बचाना, विस्फोटकों को निष्क्रिय करना और आतंकियों को पकड़ना। उन्होंने अपनी टीम को दो हिस्सों में बांटा। टीम ए विस्फोटकों को ढूंढने और निष्क्रिय करने पर काम करेगी। टीम बी आतंकियों के ठिकाने पर हमला करके निशा को बचाएगी। आदित्य ने ड्रोन, सीसीटीवी फुटेज और स्निफर डॉग्स का उपयोग किया। ड्रोन से इलाके का विश्लेषण किया गया। स्निफर डॉग्स ने विस्फोटकों का पता लगाने में मदद की। स्थानीय मुखबिरों की मदद से आतंकियों के छुपने की जगह का पता चला। रात 10 बजे आतंकियों की लोकेशन का पता चला। आतंकियों का ठिकाना मेला क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान गोदाम में था। आदित्य ने अपनी टीम के साथ गोदाम की ओर कूच किया। उन्होंने गोदाम के चारों ओर एक मजबूत घेरा बना लिया। रात 11 बजे पहली मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को आते देख फायरिंग शुरू कर दी। आदित्य ने अपनी टीम को शांत रहने और प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने का निर्देश दिया। गोदाम में अंधेरा होने के कारण आदित्य ने नाइट विजन उपकरणों का इस्तेमाल किया। आदित्य खुद सबसे आगे थे। उन्होंने अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, हमारे पास समय कम है। हमें निशा को भी बचाना है और इस हमले को नाकाम करना है। टीम ए को घाटों के पास विस्फोटकों का पता लगाना था। स्निफर डॉग्स और बम स्क्वाड ने विस्फोटक उपकरणों को ढूंढना शुरू किया। टीम ने पाया कि विस्फोटकों को घाट के पास पानी के नीचे छुपाया गया था। यह ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि विस्फोटकों को समय पर निष्क्रिय करना जरूरी था। रात 11:30 पर बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटकों को समय रहते निष्क्रिय कर दिया। यह आदित्य की पहले से बनाई गई रणनीति का नतीजा था कि टीमें अपनी जिम्मेदारी में सफल रही। रात 11:45 पर आदित्य ने अपनी टीम को गोदाम के चारों ओर से घुसने का आदेश दिया। आतंकियों ने अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलाईं। आदित्य ने टीम को निर्देश दिया कि जवाबी कार्रवाई सोच समझकर की जाए ताकि निशा को नुकसान न पहुंचे। आदित्य ने एक नक्शे के जरिए गोदाम के अंदर आतंकियों की स्थिति का अंदाजा लगाया। रात 12 बजे निशा की लोकेशन का पता चला। निशा को गोदाम के पीछे एक कमरे में बंद रखा गया था। आदित्य ने अपनी टीम के कुछ सिपाहियों के साथ निशा को बचाने की जिम्मेदारी खुद ली। आदित्य का सामना आतंकियों के सरगना से हुआ, जो निशा को ढाल बनाकर खड़ा था। आदित्य ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर निशा को छुड़ाया। एक त्वरित मुठभेड़ में आदित्य ने सरगना को काबू कर लिया। रात 12:30 पर निशा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी आतंकियों को या तो मार गिराया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही निशा को बाहर लाया गया, वह आदित्य की तरफ देख मुस्कुराई और कहा, मुझे पता था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। आदित्य ने उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। निशा ने आदित्य के घायल हाथों को देखकर कहा, आपको खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए खुद का ख्याल कहाँ रहता है। घटना के तुरंत बाद आदित्य ने अपनी टीम को संगम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को फिर से चाकचौबंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने मेले में आए श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा अब पूरी तरह सुनिश्चित है। इस ऑपरेशन ने श्रद्धालुओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आदित्य के नेतृत्व की एक मिसाल कायम की। आदित्य ने अपनी टीम के हर सदस्य का धन्यवाद करते हुए कहा, यह जीत मेरी नहीं, हमारी पूरी टीम की है। यह रात सिर्फ एक हमले को विफल करने की नहीं, बल्कि एक सच्चे अधिकारी के साहस, नेतृत्व और इंसानियत की मिसाल थी। आदित्य ने साबित कर दिया कि कर्तव्य और प्रेम दोनों को एक साथ निभाया जा सकता है। हमले के बाद मेला क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लौट आई। श्रद्धालु आदित्य और उनकी टीम की बहादुरी की सराहना कर रहे थे। निशा ने आदित्य से कहा, तुम्हारी हिम्मत और प्रतिबद्धता ने लाखों लोगों की जान बचाई।
तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चा अधिकारी वही है जो अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखता है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोले। तुम मेरी प्रेरणा हो, निशा। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता। उनके रिश्ते ने इस घटना के बाद और गहराई और मजबूती पाई। निशा ने आदित्य की मानवता और साहस को सम्मानित किया, जबकि आदित्य ने निशा की करुणा और समर्थन को अपनी ताकत माना। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद आदित्य ने निशा से कहा, तुमने मुझे न केवल प्रेरित किया बल्कि मेरे जीवन में नई रोशनी भी लाए। क्या तुम हमेशा मेरी प्रेरणा बनोगी? निशा मुस्कुराई और जवाब दिया, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दूंगी। निशा और आदित्य की कहानी प्रेम और कर्तव्य के संगम की मिसाल है। यह दर्शाती है कि जब दो लोग एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं तो वे न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज के लिए भी अद्भुत योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर क्लिक और कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स जरूर करें।